देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो पढ़ा हुआ है आपका वो आप लंबे समय तक याद या परमानेंट याद कर पाएंगे। देखिए, जो पहला तरीका है उसे बोलते हैं माइंड पैलेस टेक्निक। अगर आप चाहते हैं आप जो भी पढ़े हैं वो भी हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसे जो डेली की लाइफ है उससे कनेक्ट करके आपको पढ़ना चाहिए। रोज़मर्रा की जो चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक याद होता है। इस टेक्निक को माइंड पैलेस टेक्निक कहा जाता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो कि जैसे ए फॉर एप्पल होता है। ए फॉर एप्पल बोलने के बाद में आपके माइंड में एक एप्पल सेब का चित्र आ जाता है। आप सोचिए, अगर आपके दिमाग में सेब का चित्र, एप्पल का चित्र नहीं आता तो आपको ए फॉर एप्पल याद होता। बी फॉर बॉय, लड़के की तस्वीर आपके दिमाग में आती है। मतलब आप उस चीज़ को, बी को बॉय से कनेक्ट कर रहे हो। इससे होगा ये कि आपको बी जो शब्द है वो लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। BBC वन का एक सीरियल शेरलॉक होम्स आपने ज़रूर देखा होगा। इसमें होता ये था कि इस सीरियल का एक करेक्टर जासूस था। वो किसी चीज़ को याद करने के लिए उस घटना को किसी चीज़ से रिलेटेड करके याद करता था। अगर आप भी उस सीरियल के करेक्टर शेरलॉक की तरह सभी चीज़ों को रेगुलर लाइफ में घटित होने वाली घटनाओं से कनेक्ट कर लेंगे, आप भी अच्छे तरीके से सूचनाओं को अपने दिमाग में स्टोर कर पाएंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, सलीम और अली नाम के दो लड़के हैं जो इंडिया के मैप के ऊपर चिड़िया के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सब कुछ एक दूसरे से टकरा जाता है और एक आदमी के रूप में चिड़िया का जन्म होता है जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखिए, ये एक कहानी के रूप में हमने याद किया और हम इस चीज़ को याद करने के लिए नहीं, एक मनोरंजन की कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। इससे होगा ये कि जो आपके ऊपर, माइंड के ऊपर प्रेशर है कि मुझे याद करना है, वो प्रेशर एकदम से हट जाएगा और एक कहानी आपको याद हो जाएगी। और जो उस कहानी के करेक्टर हैं वो सारे के सारे आपको इजीली याद हो जाएंगे और वो भी परमानेंट। इस टेक्निक में शुरुआती दौर में आप थोड़ी बोरियत या कठिनाई महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी इसकी हैबिट हो जाएगी, यकीन मानिए आपको कभी पढ़ाई में बोरियत महसूस नहीं होगी और आप इजीली कठिन से कठिन चीज़ को आसानी से याद कर पाएंगे, वो भी लंबे समय तक। अब दूसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई गाना रिलीज़ होता है तो वह हमें एक बार में सुनने के बाद याद हो जाता है, या कोई कविता हम पढ़ते हैं वो भी हमें लगभग पूरी याद हो जाती है। तो आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर उसे गाना गाना या कविता की तरह पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। अब देखिए, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, उसमें एक आवर्त सारणी होती थी जिनको बहुत से बच्चे रटते थे और बहुत से बच्चे कुछ टेक्निक के द्वारा उसको याद कर लेते थे, वो भी एक एक शब्द को। और बहुत से बच्चों को उसका एक एलिमेंट याद करने में भी बहुत कठिनाई होती थी। अब जो बच्चे पढ़ते थे वो कुछ ना कुछ तो ऐसी टेक्निक लगाते होंगे जिसकी वजह से वो याद कर लेते थे। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी में से। हाँ, लीना को मिल गई एक रूबी एंड सी इज फायर, ये एक शब्द मैंने बोला। अब जो ये शब्द हैं, हाँ, ली, ना, ये शब्द आवर्त सारणी में क्रम वाइज हैं और ये जो लाइन है वो हम इजीली याद कर पाएंगे। जबकि हम एक एक इसके एलिमेंट को याद करेंगे तो वो याद नहीं हो पाएगा। तो ऐसे शब्दों से हम एक सॉन्ग बना सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं जिससे उस पैराग्राफ को छोटे रूप में हम याद कर लें। अब तीसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। खुद को पढ़ाएं, यानी कि एक काल्पनिक छात्र बन जाएं और एक काल्पनिक टीचर बन जाएं। आपने कुछ पढ़ा हो तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें।
ऐसा करने के कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोग करेगा। साथ ही साथ आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। आप चाहे तो इस टेक्निक में पेन और पेपर की मदद लेकर काम कर सकते हैं। एक टीचर बन के अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक हमें लंबे समय तक याद होता है। तो अगली बार आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, उससे पहले ये टेक्निक ज़रूर आजमाएं। देखिए, इससे आपको कितना फ़ायदा होता है। अब चौथी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। स्टेप को आप छोड़ देते हैं तो सारी मेहनत बेकार है। इसका नाम है रिकॉल। आप किसी भी चीज़ को पढ़ लें, याद कर लें, कितनी भी टेक्निक आजमा लें, अगर आप उस चीज़ को दोहराते नहीं तो वो आप एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। दोहराने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस विषय को कितना जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने माइंड पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपने जो याद किया है उसे रिकॉल करने में कितना समय लग रहा है। रिकॉल करने से होगा ये कि जो आपको ज़्यादा समय लग रहा है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा और परमानेंट आपको याद होता चला जाएगा, और वो भी परमानेंट। देखिए, अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं। लास्ट स्टेप पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। अगर दिमाग ही खराब है तो कभी कोई विषय याद हो ही नहीं सकता। अब दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें गहरी नींद, ध्यान लगाना, दिमाग वाले खेल, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। इससे मस्तिष्क का विकास होता है। अपने आहार में ऐसा भोजन लेना चाहिए जो मेमोरी को इम्प्रूव करे और मस्तिष्क के विकास में सहायता करे। शतरंज, सुडोकू इत्यादि ऐसे गेम होते हैं जिससे एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, क्योंकि इन खेलों के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्र होना ज़रूरी है। इन खेलों को खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार व्यायाम करने से व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, इसी प्रकार हम मस्तिष्क को भी मांसपेशियां मान सकते हैं और शतरंज और क्रॉसवर्ड पजल जैसी पहेलियों को बार बार खेल कर लंबे समय के लिए उच्च एकाग्रता शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप ये खेल स्मार्टफोन पर कभी भी और कहीं भी खेल सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाना, एरोबिक्स व्यायाम आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देती है। एरोबिक्स व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ये आपको फिट बनाए रखने में काफ़ी मदद करेगी, साथ ही साथ एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ा देगी। व्यायाम के अलावा स्वस्थ आहार भी एकाग्रता के स्तर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनसे व्यक्ति के दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे बेर, ब्रोकली, एवोकाडो कुछ ऐसे भोजन के उदाहरण हैं। और कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो दिमाग को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, जैसे जंक फूड। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे आपको याद करने की क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, ये 5 स्टेप आपको डेली प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी और आपकी याद करने की क्षमता धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि आप एक बार में ही पूरी किताब को याद कर लेंगे। देखिए, इन सभी बातों का निष्कर्ष ये है कि शुरुआती दौर में ये तरीका आपको काफ़ी कठिन लग सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी काम को उसी तरीके से करने का अभ्यस्त हो जाता है जिसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए नए तरीके को अपनाने में समय लगेगा, परंतु निरंतर अभ्यास के द्वारा आप आसानी से इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और परीक्षा में
टॉप कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अगली बार एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। धन्यवाद।